गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के विषय में अध्ययन किया था। हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखे थे, लेकिन इन कारणों के पीछे क्या घटनाएं हुई और किस प्रकार घटनाक्रम बदला प्रथम विश्व युद्ध में, उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। घटनाओं में सर्वप्रथम हम पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की जो घटनाएं हुई उनका अध्ययन करेंगे। पश्चिमी मोर्चे में जर्मनी की युद्ध योजना का मुख्य लक्ष्य फ्रांस पर अधिकार करना था। इस लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जर्मनी ने सर्वप्रथम बेल्जियम पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाओं को आदेश दिया। अगस्त 1914 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने बेल्जियम की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी, किंतु जर्मनी ने उन्हें भी विभिन्न स्थानों पर परास्त कर दिया। इस सफलता से जर्मनी का उत्साह बढ़ गया और उसकी सेना फ्रांस की सीमा में प्रवेश करके धीरे धीरे फ्रांस की राजधानी पेरिस की ओर बढ़ने लगी। संपूर्ण उत्तरी फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इसी क्रम में मारने का युद्ध हुआ। इस युद्ध ने फ्रांस की जनता के भविष्य को बदल दिया। जब जर्मन सेना ने मारने नदी को पार किया और वह पेरिस से मात्र 15 मील दूर थी, तब ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस पर शीघ्र ही जर्मनी का अधिकार हो जाएगा। किंतु फ्रांसीसी सेना के चीफ कमांडर जोफ्रे ने अपनी सेना को करो या मरो का आदेश देकर सैनिकों में उत्साह जागृत कर दिया। फलस्वरूप सैनिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना का जागरण हुआ और उन्होंने जर्मन सेना को परास्त कर दिया। इस पराजय के फलस्वरूप जर्मनी ने जो फ्रांस पर अधिकार करने का मानस बना रखा था, वह नीति उसकी असफल हो गई और मारने का जो युद्ध था उसके विषय में लिखा हुआ है कि युद्ध में जर्मन बुरी तरह से पराजित हुए। मारने के युद्ध में फ्रांस ने स्वयं को, यूरोप को तथा विश्व को बचा लिया। कहने का अर्थ है कि स्टूडेंट्स, ये जो घटनाक्रम में जो फर्स्ट घटनाक्रम था उसमें एक तरह से जर्मनी की जो महत्वाकांक्षाएं थी उन पर थोड़ा सा विराम लग गया। फिर है न्यू चैपल का युद्ध। यद्यपि मारने के युद्ध में जर्मनी की सेना को फ्रांस के विरुद्ध भीषण पराजय का मुख देखना पड़ा, तथापि जर्मनी ने उत्तरी पूर्वी फ्रांस व बेल्जियम के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1915 में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने जर्मनी की सेना को उत्तरी सागर में खदेड़ने तथा उसकी मोर्चाबंदी को तोड़ने के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। न्यू चैपल के युद्ध में दोनों ओर की सेनाओं की तरफ से भीषण गोलाबारी हुई। यद्यपि इस युद्ध में किसी पक्ष को सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि जर्मन सेना को बेल्जियम व फ्रांस की सीमा से बाहर खदेड़ना है तो कठिन परिश्रम व बलिदान करना पड़ेगा। यह युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड तथा प्रशा के जितने भी कई सैनिक मारे गए थे, उससे कहीं अधिक इस युद्ध में मारे गए, हताहत हुए तथा बंदी बना लिए गए। तो इस प्रकार न्यू चैपल का युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट हम 1916 में घटित हुए सोमे का युद्ध देखेंगे। जब वार्डन पर युद्ध चल रहा था
उसी समय फ्रांस की सेना के सहयोग से इंग्लैंड की सेना ने 1 जुलाई 1916 को जर्मन सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भी दोनों पक्षों को जनधन की अपार क्षति हुई। मृत सैनिकों की संख्या की दृष्टि से यह बहुत विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में ही ग्रेट ब्रिटेन ने अपने टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। युद्ध के आरंभ में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को लगभग 120 वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई, किंतु वर्षा का मौसम होने के कारण उन्हें पुनः सफलता मिलना असंभव हो गया और इस युद्ध के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की सेना पर जर्मनी का दबाव भी कम हो गया। तो इस प्रकार ये पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की घटनाएं हुई। नेक्स्ट हम पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाओं को देखते हैं। तो पूर्वी प्रशा पर रूस का आक्रमण हुआ। जब पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, उसी समय अगस्त 1914 में रूस ने पूर्वी प्रशा पर आक्रमण कर दिया। रूस की सेना द्रुत गति से आगे बढ़ी और कई स्थानों पर उसने विजय प्राप्त करी। रूसी सेना का जो अचानक आक्रमण हुआ, उससे जर्मनी चकित हो गया। इस घटना के फलस्वरूप जर्मनी को पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने को विवश होना पड़ा ताकि रूस के आक्रमण को रोका जा सके, किंतु रूस की सफलता क्षणिक सिद्ध हुई। जर्मन सेना ने हिंडेनबर्ग के नेतृत्व में रूस की सेना को पराजित कर दिया। रूस को न केवल जीते हुए क्षेत्रों से हटना पड़ा, बल्कि अपनी भूमि का भी कुछ भाग जर्मनी को समर्पित करना पड़ा। इस प्रकार पूर्वी प्रशा पर जो रूस का आक्रमण था, उसमें जर्मनी की विजय हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया पर भी रूस का आक्रमण हुआ। सितंबर 1914 में रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया को कई स्थानों पर पराजित होना पड़ा तथा गैलिशिया के प्रदेश पर रूस का अधिकार हो गया। जब रूस की सेनाएं हंगरी के मैदानों की ओर बढ़ रही थी, उसी समय जर्मन सेना के सेनापति हिंडेनबर्ग ने रूस के अधीनस्थ राज्य पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी। इस प्रकार जर्मनी के हस्तक्षेप के कारण रूस को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अभियान में सफलता नहीं मिल सकी और उसे गैलिशिया का प्रदेश भी खाली करना पड़ा। रूस ने अपनी सैनिक स्थिति में सुधार करने के लिए जून 1916 में पुनः ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। रूसी सेनाएं गैलिशिया पर अधिकार करने के बाद लेम्बर्ग की ओर बढ़ने लगी, किंतु इसी मध्य जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए सेना भेज देने से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। यह रूसी सेना का लगभग अंतिम आक्रमण था। युद्ध में अपार क्षति हुई। उससे रूस की जनता, सैनिकों व सरकार में निराशा का वातावरण छा गया। क्रोधित जनता ने युद्ध की पराजय तथा क्षति के लिए जार शासन को उत्तरदायी माना। जनता का कहना था कि जार शासन अकर्मण्य है, अयोग्य है, भ्रष्टाचारी है, इसीलिए उसे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और मार्च 1917 में जनता ने जार शासन के विरुद्ध क्रांति कर दी। ये जो रूसी क्रांति थी, वह रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई। उससे रूस के इतिहास ने नवीन दिशा ही में कदम रखा। तो इस प्रकार जो पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चे पर जो युद्ध की घटनाएं हुई, उसमें अधिकांशतः जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस
ये दोनों देश ऐसे थे कि उन्होंने भी अपना पक्ष को मजबूत रखने के लिए कई प्रयत्न करे, लेकिन रूस की कुछ अपनी आंतरिक परिस्थितियां ऐसी थी कि रूस को खुद ही अपने गृह युद्ध में जो अपने आप को झोंकना पड़ा। धन्यवाद।